शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु चैनसा बूटा सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह प्रियतम नाथ जी महाराज की। जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज की। आदि गुरु नमस्कार निराकार। श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार। बूटा चरण गट गट में परवेश। धन धन मेरे सद्गुरु पूर्ण गुरु मेहताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। सदगुरु लक्ष्मण साहिब के धरू चरण में शीश। कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। कृपा करना सदगुरु जी दे करके आशीष। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी पार ब्रह्म निराकार। दया दासी पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार। दया दासी पर कीजिए मेरा नमन करो स्वीकार। शासक जी प्यार से बोलना जी, और प्यार से बोलना जी। शासक जी प्यार से बोलना जी। निराकार जी। आओ ऐसी एकाग्रता से, समग्रता से, निष्ठा से, पूरे समर्पित और शरणाभाव भाव से शरण करना है। ये हीरा सा जन्म हम सबको मिल गया। जो बहुत मुद्दतों के बाद हमें नसीब हुआ है। ऐसा धर्मशास्त्रों में अंकित है, सभी धर्मों के धर्मशास्त्र उपनिषद पुराण महापुराण दर्शाते हैं कि कोई 10-20 वर्षों के बाद ये जन्म नहीं मिला। 84 लाख जन्मों के बाद ये सुनहरी मौका मिला है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। ये परमात्मा का साक्षात्कार करने का मौका मिला है। ये अपने आप को जानने का मौका मिला है।
ये जो जन्म जन्मांतरों का भगवत प्राप्ति का सपना हमारा ऐसे ही व्यर्थ में जा रहा था। हमें अब तक परमेश्वर का ना ज्ञान था, ना ध्यान था, ना हमने कभी दर्शन किया था। हम सुनते सुनते थे। स्वयं सदगुरु ने हमारे ऊपर कितनी रहमत की है, कितनी बख्शिश की है। फिर मैं तो देखो अब तक भी सदगुरु की रहमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। मैं सच बात बता रहा हूं आपको। और मुझे ऐसा लगता है कि इस रहमत का, इस बख्शिश का कोई ऐसा दुनिया में कोई पैमाना बना ही नहीं है कि तुम नाप के बता दो इतनी मेरे ऊपर सदगुरु की रहमत है। किसी डॉक्टर ने आज तक मेरे ख्याल में कोई ऐसी दवाई, ऐसी औषधि, ऐसी मेडिसिन नहीं बनाई होगी जिसको खाकर इस्तेमाल करके ये पता चल जाए मेरे ऊपर सदगुरु की कितनी रहमत है। ऐसा किसी साइंटिस्ट ने, हमारे वैज्ञानिक भाई ने कोई ऐसा फॉर्मूला अब तक नहीं बनाया जिसको मैं अप्लाई करके हमें पता चल जाए कि मेरे ऊपर सदगुरु की कितनी मेहरबानी है। सो हमें कैसे पता चले? ये जब सदगुरु खुद ही मेहरबान हो जाता है। साहब मेरा मेहरबान, जब सदगुरु की मेहरबानी होगी, सदगुरु का दया भरा हाथ हमारे सिर पर होगा, सदगुरु का हमारे ऊपर रहमो कर्म होगा, हमारे प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म जागृत होंगे, तब जाकर हमें ब्रह्म ज्ञान की बात, हमें तत्व दृष्टि, हमें ये ज्ञान की दृष्टि, अपने आप को जानने की और अपने आप को पहचानने की विद्या, ये तब जाकर हमें मिलती है। सो हमारे बड़े अभाग्य हैं, हम कितने सौभाग्य वाले हैं। इस सदगुरु ने हमें कितनी अमोलक दात दी है। सदगुरु ने हमें कितनी अमोलक दात दी है। अगर ये दात हमारे पास ना होती, हम यहां पर बैठने के काबिल ना होते। सदगुरु जब ये ज्ञान देता है, ये ज्ञान दृष्टि देता है, तत्व दृष्टि देता है, ये दिव्य दृष्टि देता है, ये डिवाइन पावर देता है, ये एनलाइटनमेंट देता है, तो सारे अधिकार ले लेता है और हमें सारे अधिकारों के बराबर एक अधिकार दे देता है। इस अधिकार में सारे अधिकार घूमते हैं, और वो अधिकार कौन सा है? सदगुरु की मेहरबानी का धन्यवाद करना, थैंक्स करना। थैंक्स लॉर्ड माय ऑलमाइटी गॉड फॉर गिविंग मी ऑल द वर्ल्डली थिंग्स और दिस आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये अपने आप को जानने की विद्या। सो आज मैं आपको एक नई सी बात बताऊं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। अब तक हम ये कहते रहे नाम जपना है, सभी दुनिया के गुरु यही बात कह रहे हैं, और ये बात सच भी है। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो और नाम जपाओ। हमारे गुरुओं ने कहा खुद भी जपो, औरों को भी जपाने की, परमेश्वर की बंदगी करने की, खुदा की इबादत करने की प्रेरणा देना। परंतु आज मैं आपको एक नई सी बात बताऊं, आप ध्यान से सुन रहे हैं। आप कितना नाम जपते होंगे, आपको क्या महसूस होता होगा, कैसा दर्शन होता होगा, गुरु के कैसे स्वरूप का दर्शन होता होगा, ये तो आपको पता होगा। लेकिन मैं आज आपको एक नई बात बताऊं कि अब तक तो आपने जितना नाम जपा है ठीक है। अब नाम को जपना नहीं है, अब नाम को सुनना है। क्या करना है? सुनना है। नाम हम जब तक जपते हैं, जैसे आपको वर्णात्मक नाम दिया जाता है, चाहे वो नाम 3 शब्दों का है, 5 शब्दों का है, 7 शब्दों का है, और अपने वाला तो एक ही शब्द का है, तो ही निराकार, चाहे तू भी ना कहो, बस सिर्फ निराकार ही कहो। इससे छोटा तो और नाम नहीं हो सकता। एक अक्षर का नाम है निराकार, निराकार।
जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है। निरंजन, निरंजन का मतलब होता है, अंजन का मतलब होता है माया, और निर का मतलब होता है जो माया से रहित है, जो माया का भी मायापति है। निरंजन, निराकार, जिसका रंग रूप आकार नहीं है, अड़िग है, अडोल है, अशब्द है, अभेद है, इसको भेदा नहीं जा सकता, तो इसकी अनंत महिमा है। सो आप जो ये वर्णात्मक नाम जपते हैं, इसको कहते हैं नाम जपना, जो मुख से जपा जाता है। अब आपने मुख से नहीं जपना इसको। जब आप नाम जपते हैं, अजप्पा जाप करना है। अजप्पा जाप का मतलब होता है जो लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, विदाउट एनी इंटरप्शन हो रहा है। इसमें ना जीभ हिलनी चाहिए, ना होठ हिलने चाहिए। कई बार हम देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने बैठकर लोग ऐसे 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 करके बोल के उनके होठ से मतलब हिलते रहेंगे। हमें दर्शाएंगे कि मैं अभी भी देखो आपके सामने बैठ के नाम जप रहा हूँ, हमें दिखाने के लिए, धार्मिक बनने के लिए। तो हमने कहा भाई ये जो आप हमारे सामने बैठ के ये करते हैं, पति प्रति करते हैं, ये वो भी गाते हैं, ये दिखाने के लिए भी मैं नाम जप रहा हूँ। ये कोई नाम नहीं जप रहे हो आप, ये कोई नाम जपने का तरीका नहीं है। क्योंकि जो आप बोल देते हैं उसका असर बाहर चला जाता है, और जो आप अंदर अंदर जपते हैं उसका असर अंदर रहता है। जो बाहर लोग बहुत बड़े बड़े जयकारे लगा लिए, बहुत लंबे लंबे मत्थे टेक लिए, लोगों को दिखा लिए, मैं देखो गुरु को कितना बड़ा भक्त हूं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब अंदर चलना है, अंदर चलना है, अंदर चलना है, अंदर चलना है, अंदर चलना है। अब अपने आप को अंदर मिलना है, आपके अंदर में क्या है। ये चंचल और चलायमान मन के ऊपर जन्म जन्मांतरों की कितनी मैल चढ़ी हुई है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आत्मग्लानी, खींचातानी, ये जगह जगह पर आप लोग पंचायतें लगा के बैठ जाते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें एक दूसरे की बुराई होती है, अपना कीमती समय वेस्ट होता है। यहाँ पर आके दरबार में आकर के लोग, मैं देखता हूँ यहाँ आकर चुप होकर बैठ सकते हैं, तो मैं कैसे उम्मीद कर लूँ आप लोगों से भी आप अपने घर जाकर नाम जपते होंगे। यहाँ पर जैसे ही आते हैं बस एक दूसरे के बारे में अच्छा बुरा कहना शुरू कर देते हैं, तो ये कोई भक्ति नहीं है। दिस इज जस्ट टू वेस्ट द प्रीशियस टाइम अननेसेसरी। ये अपना समय बर्बाद करने की बात है और कुछ नहीं है। तो इसलिए जब सदगुरु आपको ज्ञान देता है तो आपके अंदर ये ज्ञान का बीज बो देता है, बो देता है ना। जैसे किसान खेत में बीज बो देता है, तो फिर उस बीज की आप परवरिश करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमन करते हैं। जैसे किसान बीज बो देता है, फिर उसके आसपास बाढ़ कर देता है, कोई जानवर या कोई पशु पक्षी इसको खराब न कर दे। लेकिन कई पशु पक्षी इतने होशियार होते हैं, उनके बीच में से भी निकल के उसको खा जाते हैं बीज को। ऐसे ही ये जब 5 चोर जो लग रहे हैं, आपको लूट रहे हैं हर समय, आपके अंदर ही बैठे हैं ये। और तो चोर कोई दाएं बाएं से आते होंगे, ये कहीं से नहीं आते हैं, अंदर ही बैठे रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता किस समय लूटना शुरू कर देते हैं। तो ये 5 के 5 जो चोर हैं, ये हर समय जो लूट रहे हैं, उसके बाद में जो ये 5 तरह की जो अग्नि जल रही है, जैसे आप ये बाहर अग्नि जलाते हैं, ऐसे ही 5 तरह की अग्नि ये आप सबके अंदर हर समय जल रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो ये 5 तरह की अग्नि, ये 5 जो चोर ये हर समय लूट रहे हैं। और इस अग्नि के अंदर, इसे मन के विकारों के अंदर, बुद्धि के अनर्गल विचारों के अंदर
ये जो निरंतर हम बहसबाजी करनी शुरू कर देते हैं लौकिक शब्दों के आधार पर, लौकिक शब्दों के मकड़ जाल के आधार पर, 4 श्लोक याद कर लिए दाएं बाएं से, इधर से उधारी जानकारी ले ली, बस बन गए ब्रह्म ज्ञानी। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकते, वो वाचक ज्ञानी बन सकते हैं आप। ब्रह्म ज्ञानी तब बनेंगे जब ब्रह्म को जानेंगे, पहचानेंगे और ब्रह्म के साथ जीते जी एक रूप हो जाएंगे। तो इसलिए अब नाम को बहुत जप लिया है, अब नाम को सुनना है। नाम को सुना जा सकता है, सुना जा सकता है। नाम को जपना एक अलग बात है, नाम को सुनना एक अलग बात है, उसी नाम के प्रकट होकर देखना उसको अलग बात है, और इन तीनों के साथ एक रूप हो जाना वो बिल्कुल अलग बात है। तो जैसे हम नाम जपते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, वो उसको हम नाम जप कहते हैं। अब आपने क्या करना है, अब नाम जपना नहीं है, अब नाम को सुनना है। अब आप असमंजस में पड़ रहे होंगे कि सभी संत महात्मा तो ये कहते हैं कि नाम को जपना है, नाम जपो नाम जपो, हर संत महात्मा कहता है। ये स्वामी जी आज एक नई बात बता रहे हैं कि नाम को सुनना है। तो अब क्या करना है, नाम को सुनना है। कैसे सुनना है? ये जो नाम है, जो धुनात्मक नाम है, धुनात्मक नाम, 2 तरह का नाम होता है, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। वर्णात्मक नाम कौन सा होता है? जो वेदों शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ रहे हैं आप, दिन रात आप उसी को ही पढ़ी जा रहे हो और सोच रहे हो मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया। बस पढ़ गड्ढे लदिए पढ़िए चेते पाठ, पढ़ गड्ढे, चाहे गड्ढे ला दो, पढ़ते रहो, सारी जिंदगी पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, लोगों को सुनाते रहो, इससे कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है। परमात्मा कोई बहरा नहीं है, ये हमारी आवाज को सुनता नहीं है, हर भाषा को जानता है परमेश्वर। ये जो जैसी प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये सारी भाषाओं को जानता है। इंग्लिश बोलने वाले को भी समझ लेता है, ये पंजाबी बोलने वाले को भी, हिंदी बोलने वाले को भी, और जो बेचारा अनपढ़ आदमी होता है उसकी भी भाषा को समझता है। इसलिए ज्यादा विद्वता में नहीं फंसना है, अपने भावों से, प्रेम की भावनाओं से उत्प्रोत होकर, ज्ञान की भावनाओं से युक्त होकर परमेश्वर को याद करना है, बंदगी करनी है, धन्यवाद करना है, इबादत करनी है। सब कुछ परमेश्वर आपने दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्र करना है, परमेश्वर का जिक्र करना है। जहां पर परमात्मा का, ब्रह्म का जिक्र होगा और शुक्र होगा, वहां पर आपको अनेकों नियामतें मिलेंगी, अनेकों लौकिक चीजें मिल जाएंगी। जिन चीजों के पीछे आप तड़पते फिरते हो, छोटे छोटे रोगों से ग्रस्त हो गए, परेशान होते फिरते हो, ये सब दूर हो सकते हैं। और अगर कोई दुख मिल भी गया तो आपको अपना कमाया हुआ कर्म है, उसको भुगतान करने की कोशिश करो। आपको औषधि दी है, दवाई दी है, जब बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर उसकी डोज को बढ़ा देता है। ऐसे ही आप अगर ज्यादा परेशान है तो ज्यादा नाम जपो, उठते बैठते चलते फिरते हर हर ध्याइए, मार्ग चलते हर गुण गाइए, परमेश्वर के गुण गाओ, यशोगान करो। जैसे कोई किसी कंपनी की ज्यादा से ज्यादा मशहूरी करेंगे, जैसे हम लोग हैं, हम परमात्मा की कंपनी की ज्यादा से ज्यादा मशहूरी करते हैं, अच्छी से अच्छी मशहूरी करते हैं। अपनी जो प्रोडक्ट है हमारी कंपनी की, निराकरी जागृति मिश्र का जो ज्ञान है, हम इसको बेचते नहीं है। अभी आ जाते तेरे को इतने पैसे दे दो, मैं तेरे को ज्ञान दे दूंगा। इस दरबार में कोई फीस नहीं किसी से दी जाती, क्योंकि इसका कोई मोल ही नहीं है। परंतु ये जो अमोलक दात है, ये कहाँ मिलेगी? ये किसी दुनिया की किसी चौकी पे नहीं मिल सकती। ये ब्रह्म ज्ञान, ये निराकार का ज्ञान, ये निर्गुण निराकार भक्ति, ये सब जगह नहीं मिलती। ये सिर्फ हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है ये ज्ञान। ये इसी यूनिवर्सिटी में, इसी कॉलेज में, इसी घूमते फिरते स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैंने खूब घूम फिर कर देखा है। सो इसलिए आप नाम को जपना कम है, सुनना ज्यादा है।
सुनने का मतलब जो परमेश्वर का नाम जपते हैं, जैसे जब हम परमेश्वर का के गुहार लगाते हैं इस जय श्री प्रियत निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अंदर, जो कण कण के अंदर रसा हुआ है और बसा हुआ है, ऐसी कोई जगह नहीं खाली जहां पर परमेश्वर नहीं है। तो परमात्मा को जानने के लिए कि परमात्मा क्या है, कैसे, कहां रहता है, ये जानना पड़ेगा। परमात्मा कहां नहीं रहता, तो हम सुनना है। कैसे सुनेंगे? जैसे आप ये मेरी बात को सुन रहे हैं, ये अभी आपकी जो सूरत है और जो नीरत है वो बाहर मुखी है, बाहर की आवाजों को सुन रहे हैं। जो कानों के ऊपर बैठकर आपकी सूरत सुन रही है, आंखों के ऊपर बैठकर आपकी नीरत देख रही है, ये बाहर की चीजों को देख रही है, संसार की चीजों को देख रही है। बस इन्हीं में लट्टू हो गया जी, ये बस ये संसार आ जाए, मेरी झोली में पड़ जाए, ये छूट ना जाए मेरे से। ये आपकी नीरत जो देख रही है और जो सुन रही है, ये तरह तरह की लच्छेदार बातें सुनती है, तरह तरह की बाहर की बातें सुनकर ये एकदम ऊपर हो रही है, भूलकर भी बस मुझे सब कुछ मिल गया। तो अब ये जो बाहर दिखने वाली सारी चीजें हैं, जो दृष्टिमान जगत है, ये भी फना होने वाला है, जाने वाला है। और जो तरह तरह की ये बातें सुनी जा रही हैं, ये भी जाने वाली है। अब क्या करना है? अब बहुत कुछ देख लिया है, बहुत सैर सपाटे कर लिए हैं, दुनिया के बहुत सुख भोग भोग लिए हैं। अभी महात्मा जी अपने विजेंद्र जी कह रहे थे कि गृहस्थ में हमने देख लिया है, तो आप जितने भी गृहस्थी भाई बहन बैठे हैं, आप सब देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब हमें लगता है कि संसार की शक्लों में, संसार के पदार्थों में, संसार के रिश्ते नातों में सुख है, मामूली है, क्षणिक है, फॉर द टाइम भी है, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, परंतु हमेशा रहने वाला नहीं है। तो अब क्या किया जाए? आप सदगुरु की शरण में आया जाए। अब इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पूरा अपने अंदर में समेटा जाए, इसमें विचरण किया जाए, इसका ध्यान किया जाए, सुमरण किया जाए, भजन किया जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं अब ये नाम कैसे सुनना है, ध्यान से सुनना है बच्चों। ए जेंटलमैन, आराम से बैठो, जैसे स्कूल में बैठते हैं ऐसे बैठो, ये भी एक स्कूल है। सो अब इस नाम को जपना कम है, सुनना ज्यादा है। भक्ति करनी है, अब अंधभक्ति नहीं करनी। जो जिधर दुनिया जा रही है, आप उधर चल दिए। जिधर ज्यादा लोग जा रहे हैं, उस गुरु के पीछे बहुत दुनिया है। आज देख रहे हैं ना, जिनके पीछे करोड़ों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, आज क्या हाल हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये जो ऐसे जो गुरुडम वाले, जो ये धर्मों के, जातियों के, वर्णों के, संप्रदायों के ऊपर, जो प्रतीकों के ऊपर, चिन्हों के ऊपर, गुरुओं के नाम के ऊपर, मिशनों के ऊपर, पूजा पद्धतियों के ऊपर जो भ्रमित करके लोगों को जो पतन की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे गुरुओं को दूर से बाय बाय कर देना है। ऐसे गुरुओं की शरण में जाके तुम्हारा पार उतार नहीं होगा। तो सत्य को जानना है, सत्य को पहचानना है, सत्य को धारण करना है। इसे धर्मों के, जातियों के चक्र में नहीं पड़ना। आप देख रहे ना, एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन, एक जाति दूसरी जाति की दुश्मन। तो ये कौन सा अध्यात्म है? ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, ये अच्छे संस्कार नहीं है, ये अच्छे विचार नहीं है, ये अच्छे किरदार नहीं है। तो इसलिए इनसे अब वापिस आ जाना है। बहुत भाग लिए हैं, बहुत से अस्पाटे कर लिए हैं, बहुत पंचायतें लगा लगा के अपने आप को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचे दिखाने वाली बातों में लपट हो गई है। जैसे विचारों से अब विचार शून्य होना है, इन विकारों से विकार शून्य होना, छोड़ना है इनको, अपने स्वरूप में समाना है, अपने अंदर ठहरना है,
स्वयं के द्वारा स्वयं के अंदर स्वयं को जानना है, स्वयं में आत्मप्रक होना है, आत्मनिष्ठ होना है, ब्रह्मनिष्ठ होना है। और ऐसा हुए बिना गुजारा नहीं हो सकता है। सो नाम को कैसे सुनेंगे? जैसे मैंने आपको बताया भी, आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि नाम को सुनना है, नाम को जपना नहीं है, नाम को क्या करना है? सुनना है। और सुनेंगे कैसे? अब आपने इस बात को ध्यान से सुनना है कि कैसे सुनना है। सो कैसे सुनना है ये आपको ध्यान से सुनना है। हमारे गुरु जी के द्वारा लिखी गई एक गीता विचार जो बुक है, बाबा मेहताब सिंह जी महाराज ने जो बुक लिखी है गीता विचार, गुरु जी ने उसका नाम रखा हुआ है गीता विचार। तो इसमें से मैं आपको 2 लाइनें पढ़ के सुनाता हूं। शोक दूर हो यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, ये राजा, ऐसे दुख प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान हंसकर यह कहते हैं कि श्री सदगुरु भगवान वाच, हे अर्जुन, मैं पहले तुमको सांख्य शास्त्र यानी कि जो बगैर ज्ञान के सिर पर पढ़ने वालों का मत है उनके ख्यालातों को बतलाता हूं और फिर तुमको अपनी गुरमत लाइन यानी कि ज्ञानमान महापुरुषों को मत बतलाऊंगा, जिससे आप दोनों रास्तों को समझ सकें। पहला जो कि शास्त्र वेद और ग्रंथ पढ़ने वाले पुरुष हैं उनका क्या कहना है, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जिनके मारने को तूने चिंता करी है सो तेरे कहने से मारे नहीं जाते, क्या यह अब है फिर नहीं होंगे। सो गुरु जी ने हमें यह बताया है कि आप किसी तरीके की चिंता ना करो, किसी तरीके का शोक ना करो। ना तुम करने वाले हो और ना ही तुम भोगने वाले हो। अगर करने वाले बनोगे तो फिर भोगने वाले भी बनना पड़ेगा। सो इसलिए आज का जो विषय है वो यही है कि नाम जपना कम है और सुनना ज्यादा है। तो अब इसको कैसे सुनेंगे आप, ये युक्ति समझो। जब भी आप अपने कामों से निवृत्त हो जाते हैं, रात को ऐसे उपयुक्त स्थान पर बैठना है जहां पर संसार का शोरगुल ना हो। चुपचाप होकर बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है और कान भी बंद कर लेने हैं। कान कैसे बंद करेंगे? जब आपको कोई बाहर की आवाज न सुने तो कान अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो जब आपको बाहर की कोई आवाज नहीं सुनेगी तो जो आपकी जो चेतना है अभी अंदर की तरफ चलेगी। आपकी जो सूरत है जो बाहर की बातें सुन रही थी अब ये अंदर की तरफ चलेगी। अब ये माया की तरफ नहीं भागेगी। जो बाहर माया को की बातें सुन रही थी अब ये माया को छोड़कर, त्रिगुणात्मक माया को छोड़कर अब ये मायापति की तरफ चलेगी। अब ये पैदा होने वाले को छोड़कर पैदा करने वाले की तरफ चलेगी। अब ये जन्म मरण के चक्कर में जो है उसको छोड़कर ये अमरता की तरफ चलेगी। जो आपने ध्यान में बैठकर ये जो आपके अंदर जो अनादि शब्द हो रहा है, जो शब्द धुन हो रही है, जो इलाही फरमान हो रहा है, जो परमेश्वर के घर से आत्मा के लिए प्यार का संदेश हर समय आपके अंदर आ रहा है। देखो सुनो ध्यान से, अगर तो ऐसे करोगे भक्ति फिर तो आपका पीछा छूट जाएगा। ये सारी जिंदगी मेरे पीछे पीछे घूमते रहो, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये सच बात है, नोट कर लेना मेरी बात को। मेरे को देखते रहो सारी जिंदगी, कुछ होने वाला नहीं है।
जब तक आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। एक दिन एक अपने एक महापुरुष बता रहे, कहते जी आज तो ये कोई अमुक महापुरुष ये कह रहा था, कहता है यहाँ पर तो गुरु जी एक बात कहते हैं कि गुरु जी के आदेश की और उपदेश की पालना करो। तो हमने कहा तूने कर ली है बात जो मैं हर रोज कहता हूँ, गुरु जी के आदेश की और उपदेश की पालना करनी है, आपने कर ली? या जो ये बात कहता है उसने कर ली? और मैं ये फिर कह रहा हूँ, आज ही बता दूं आपको, सदगुरु का आदेश और सदगुरु का उपदेश, इसके इर्द गिर्द ही हमारा सारा धर्म घूमता है, हमारा सारा जीवन घूमता है। तो इसलिए इस आवाज को सुनना है। अब नाम जपना नहीं है, अब नाम को सुनना है। जो नाम आपके अंदर हर समय हो रहा है। अब ये वाणी जो बाहर पढ़ते हैं, ये बाहर जो लच्छेदार बातें सुनते हैं, इन्हीं के सारे नहीं बैठे रहना। बस सत्संग में आए, मेरी बातें सुन के चले गए, किसी और की बातें सुन ली, बस थक गए। आप तो सत्संग में से आके थक गए जी। ये सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, इसको करना भी है जैसा आपको सुनाया गया है। ये बच्चों बैठो आराम से, इनको बच्चों को बिठाओ, किसके बच्चे हैं ये? बच्चे वाली बहन ने पीछे बैठो। इलाही वाणी को सुनना है, इलाही फरमान को सुनना है, जो हमारे अंदर हर समय हो रहा है, हर समय निरंतर। अब आपको सुनता है नहीं सुनता है ये मैं नहीं कह सकता, परंतु एक बात ध्यान से नोट कर लो, ये बाहर की जितनी भी बातें हैं, इनको बोलने से बार बार